बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से आपको बताएंगे चीज़ों को करने को, जैसे योगा करने को कहा जाएगा, एक्सरसाइज करने को कहा जाएगा, मेंटल फिटनेस पे बात की जाएगी, मेंटल फिटनेस पे ध्यान देने की बात की जाएगी, फिजिकल फिटनेस की बात की जाएगी, फाइनेंशियल सेफ्टी की बात की जाएगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात की जाएगी, प्रोफेशनल स्टेबिलिटी की बात की जाएगी, इमोशनल स्टेबिलिटी की बात की जाएगी। ये सारे टर्म्स बहुत ही ज़्यादा हिपोक्रेट लगते हैं मुझे, ठीक है। एक नॉर्मल आदमी कब जो है डिप्रेशन में जाता है, इसका कोई पैरामीटर नहीं है, कोई चेकिंग फेज़ नहीं है। आपको कब कौन सी बात हिट करती है, ये आपके पर्सनल थॉट्स होते हैं जिनके बेसिस पे ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। आप किस किस चीज़ों को किस किस परसेप्शंस में लेकर के चलते हैं, क्या आपके थॉट प्रोसेसेस होते हैं, ये उनमें बात चलती हैं। इट्स नॉट दैट एवरीबडी इज़ गोना रिएक्ट लाइक द सेम इन द सेम वे लाइक द अदर्स आर। इसके लिए कोई घुट्टी नहीं है, कोई दवाइयाँ नहीं हैं, कोई आपको काउंसल नहीं कर सकता। इसको काउंसल आपको खुद करना होगा, आपको खुद सोचना होगा कि हम ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, क्या ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्या ये स्टेप लेना, क्या सुसाइड जैसी चीज़ को करना वाकई एक वाजिब कदम है, ये हमें खुद डिसाइड करना होगा। मेंटल हेल्थ बड़ी अजीब सी सिचुएशंस में हम सब लोग फंसे हुए हैं। 4 महीने लगभग होने जा रहे हैं, हम सब लोग अपने घरों में हैं और कई तरीके की न्यूज़ेज़ आ रही हैं। जैसे आज एक बहुत ही सैड न्यूज़ आई सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के, और आई वॉज शॉक कि what a fine actor, what a fine person, seen his movies, seen his interviews, and आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या होता क्या है, किस तरीके का प्रेशर आता है। अब ये क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस इस तरीके से आ रही हैं, जो 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 खबरें आ रही हैं उसके बेसिस पे ये परसीव कर रहा हूँ कि ही प्रोबेबली हैड डन सुसाइड। और इससे पहले भी काफ़ी इस तरीके की न्यूज़ेज़ आती रही हैं पास्ट 10 ईयर्स में। मैंने देखा है 10 to 15 ईयर्स के बीच में काफ़ी सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, काफ़ी ऐसे प्रोफाइल्ड एक्टर्स हैं और हाई रैंक पर्सन्स हैं जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, जिन्होंने बच्चों को भी देखता हूँ, यंगस्टर्स हमारे यहाँ काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रेशर भी, किसी ने कुछ कह दिया, कभी मम्मी ने डांट दिया, कभी पापा ने कुछ कह दिया, कभी दोस्तों ने कुछ कह दिया, कभी अफेयर में कुछ हो गया, रिजेक्शंस हो गए, जॉब नहीं लगी है, गर्लफ्रेंड फ़ोन नहीं उठा रही है या बॉयफ्रेंड फ़ोन नहीं उठा रहा है, ठीक है, ब्रेकअप हो गया है, ठीक है, शादी टूट गई है, शादी में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उसका सलूशन कब से सुसाइड हुआ, ये कौन सी किताब में मेंशन है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल समझ नहीं पाया। तो ये किस तरीके का माइंडसेट हो रहा है, इस पे बात करनी बहुत ज़रूरी है। और जैसा मैंने कहा, बात करनी बहुत ज़रूरी है। अब बात करने का क्या मतलब है, अगर आपके मन में कोई भी थॉट है, अगर आपको लगता है कि आपको ये बात किसी से कहनी चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपके मन की जो कहानियाँ हैं, जो आप सोचते हो, जो चीज़ें आप महसूस करते हो, वो आपको परेशान कर रहा है अंदर, तो आपको ये चीज़ किसी न किसी एक व्यक्ति को ही, आप सबसे ये गुज़ारिश होगी कि जब भी कभी आपको ऐसा लगे, आप किसी ऐसी एंग्ज़ायटी फ़ेज़ से गुज़र रहे हो और आपको लगता है कि यार थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है, तो हेल्प मांगना बुरी बात नहीं है मेरे दोस्तों। हेल्प मांगना कभी भी बुरा नहीं होता, ठीक है। मैं पिछले 10 सालों में कम से कम ऐसे इन्होंने इस तरीके की चीज़ें की हैं कि दे हैंग देमसेल्फ, दे हैड पॉइजन देमसेल्फ, नसें काट ली, ठीक है, सर दीवार में मार करके अपने आप को, आई मीन दिस इज सम काइंड ऑफ थिंग विच इज़ लाइक नॉन अंडरस्टैंडेबल। आप ऐसे अपने आप को सज़ा दे करके आप इस दुनिया से जा कर के कि आपके डिप्रेशन की वजह से आपने जो चूज़ किया वो रास्ता सही है, और ये एक ट्रेडमार्क सेट हो रहा है, ये एक तरीके का पैटर्न बन रहा है। लोगों को लग रहा है कि यार इस तरीके से जो है चीज़ों से आसानी से हम जो है बच जाएंगे, लेकिन आप ये सोचिए कि आपसे जुड़ी हुई कितनी ज़िंदगियां हैं जो शायद आपके इस कदम की वजह से
पूरी चीज़, पूरी ज़िंदगी हार जाए और वो डिप्रेशन में ये स्टेप नहीं ले सकते, वो आपके जाने के बावजूद ये स्टेप नहीं ले सकते। लोगों को देखा है मैंने, अपने आप को देखा है, गिरते हुए देखा है और गिरते हुए देखा है और अभी भी सँभलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? हर फ्रंट पे आपको चैलेंजेस मिलेंगे, प्रोफ़ेशनल फ्रंट पे, पर्सनल फ्रंट पे, इमोशनल फ्रंट पे, फाइनेंशियल फ्रंट्स पे, ठीक है? दोस्तों में, यारों में, रिश्तेदारों में, मदर, फादर, वाइफ़, बच्चे, हर आदमी आपको टेस्ट करता है। आपके सारे लेवल्स पे टेस्टिंग होती है क्योंकि यही तो लाइफ है और आप लाइफ के इन टेस्टिंग फेज से फेल हो सकते हो लेकिन एग्ज़ाम ना देना पड़े उसके लिए ये जो तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है दैट इज़ आई एम टोटली लाइक ये समझ के परे है और ये नहीं है। इसके लिए कोई घुट्टी नहीं है, कोई दवाइयाँ नहीं हैं, कोई आपको काउंसल नहीं कर सकता। इसको काउंसल आपको खुद करना होगा, आपको खुद सोचना होगा कि हम ये चीज़ क्यों कर रहे हैं? क्या ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है? क्या ये स्टेप लेना, क्या सुसाइड जैसी चीज़ को करना वाक़ई एक वाजिब कदम है? ये हमें खुद डिसाइड करना होगा और इसके लिए कोई आपको ये नहीं कह सकता कि नहीं, मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। इफ़ यू कैन नॉट हेल्प योरसेल्फ देन नोबडी इज़ गोइंग टू हेल्प यू। शेयर कर सकें अगर आपके पास आप कहते हैं बहुत लोग इस तरीके की बात करते हैं, यार मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मैं अपनी बातें किसी से शेयर ही नहीं कर सकता, कोई है ही नहीं मेरा। ठीक है? आप अपने आप से कहो, आप अपनी बातें लिखो, उसके बारे में सोचने से बेटर है आप उसको लिखो। ये भी एक पैटर्न बना सकते हो आप। आप अपनी डायरी से बात करो, आप अपने लिखे हुए कंटेंट को देखो, आप अपनी लिखी हुई बातों को देखो कि भाई मैंने लिखा क्या है? क्या है? क्या यही एक तरीका बचा है मेरी लाइफ़ को सेटल डाउन होने का? इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। लेकिन आपको बात तो करनी पड़ेगी दोस्त। बिना बात किए नई चीज़ें सॉल्व होती हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग अलग-अलग तरीके से आपको बताएँगे चीज़ों को करने को। जैसे योगा करने को कहा जाएगा, एक्सरसाइज़ करने को कहा जाएगा, मेंटल फ़िटनेस पे बात की जाएगी, मेंटल फ़िटनेस पे ध्यान देने की बात की जाएगी, फ़िज़िकल फ़िटनेस की बात की जाएगी, फाइनेंशियल सेफ्टी की बात की जाएगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात की जाएगी, प्रोफ़ेशनल स्टेबिलिटी की बात की जाएगी, इमोशनल स्टेबिलिटी की बात की जाएगी। ये सारे टर्म्स बहुत ही ज़्यादा हिपोक्रेट लगते हैं मुझे, ठीक है? एक नॉर्मल आदमी कब जो है डिप्रेशन में जाता है इसका कोई पैरामीटर नहीं है, कोई चेकिंग फ़ेज़ नहीं है। आपको कब कौन-सी बात हिट करती है ये आपके पर्सनल थॉट्स होते हैं जिनके बेसिस पे ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। आप किस-किस चीज़ों को किस-किस परसेप्शंस में लेकर के चलते हैं, क्या आपके थॉट प्रोसेसेस होते हैं, ये उनमें बात चलती हैं। इट्स नॉट that everybody is gonna react like the same in the same way like the others are reacting this। सो दोस्तों बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि लाइफ बहुत ही कम लोगों को इंसान के रूप में मिलती है। ये ज़िंदगी इस तरीके की है कि इसमें आपको जो कुछ मिल रहा है उसको बहुत ही ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना होगा। उसके अंदर से पॉज़िटिव चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। नेगेटिव चीज़ें हर एक बात में है बॉस, मेरे इस वीडियो में भी बहुत कुछ नेगेटिव है। लेकिन उस नेगेटिव को अगर आप दरकिनार कर देंगे, अगर आप उसको डिसलाइक करके ही छोड़ देंगे ना, तो वो आप तक नहीं पहुँचेगी। आप तक क्या पहुँचना चाहिए? आप तक सिर्फ़ इतना कुछ पहुँचना चाहिए कि जब भी मुझे कुछ भी गड़बड़ लगती है, मैं किसी न किसी से अपने मन की बात ज़रूर कहूँगा, ताकि मेरे मन का कोई भी बोझ है या कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे परेशान कर रही है, ख़ासकर ये बात मैं अपने यंगस्टर्स से कह रहा हूँ, अपने स्टूडेंट्स से कह रहा हूँ, जो जो अभी बहुत छोटे हैं, जिनको ये तक समझ नहीं है कि लाइफ़ में हार्डशिप्स क्या हैं, हार्डशिप्स कितनी हो सकती हैं। ठीक है, आप अपने पेरेंट्स के साथ मिल के बैठिए, उनसे बात कीजिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलिए, उनसे बात कीजिए, तब आपको बताएँगे, वो अपनी कहानियाँ बताएँगे पिछले 40 साल, 50 सालों की हार्डशिप्स की। अगर वो अपने ज़माने में इस तरीके के कदम उठा लेते, तो शायद हम लोग इस दुनिया में आ भी नहीं पाते और हमको भी उनसे प्रेरणा लेनी होगी। लाइफ़ के किसी भी पैरामीटर में, लाइफ़ की किसी भी चीज़ को लेकर के जब भी हम कोई हार्ड डिसीज़न लेना चाहते हैं इस तरीके का तो ये नॉन एक्सेप्टेबल होगा, ना तो आपकी फैमिली में एक्सेप्ट किया जाएगा, ना तो सोसाइटी में, और 4 दिन बाद सब लोग आपको गलत ही बताएँगे। ऑन द मोमेंट हो सकता है कि आपकी बातें हों कि आप बहुत अच्छे आदमी थे, एक्स वाई ज़ेड, वो सारी चीज़ें होंगी, लेकिन आपका ये डिसीज़न आपकी सारी चीज़ों पे भारी पड़ जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपनी चीज़ों को शेयर करें, ठीक है?
if nobody is listening to you, come to my channel, I'll say, because you see, ये being a यूट्यूबर या बीइंग अ पब्लिक फिगर, ये सबकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। जो लोग यूट्यूब बना रहे हैं या जो लोग भी सोशल प्लेटफॉर्म पे हैं, उन सब की ज़िम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को कलेक्टिवली लेकर के चलें और कोशिश करें कि कम से कम हम जितने लोगों से इंटरैक्ट करके उनकी बातों को सुन सकते हैं, उनके साथ बात कर सकते हैं, उनके लाइफ का हिस्सा बन सकते हैं, तो हम ज़रूर बनें और उनको किसी भी तरह से इस तरीके की स्टेप्स लेने से रोकने की कोशिश करें। ये बहुत ज़रूरी होता है और ये ही मैं आज बस इतना कहना चाह रहा था। मेरे पास भी बहुत कुछ शब्द नहीं बन रहे हैं कि मैं किस तरीके से आपको ये कहूँ कि आप जो है ऐसे गलत स्टेप्स ना लें अपनी लाइफ में। बट ये ज़रूर कहूँगा, अपने आप से बात करें, अपने आस-पास बात करें, अपने मन की बात को दूसरों तक रखें, उनसे उनकी बातों को सुनें। कहीं भी इस तरीके की चीज़ें आप नोटिस करते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ आपको दिखती है, तो प्लीज़ उस चीज़ से भागें नहीं, उस व्यक्ति का सहारा बनने की कोशिश करें, उससे पूछें कि क्या परेशानी है, क्यों वो इतना परेशान लग रहा है। बहुत ज़रूरी है दोस्तों। फ़ोन हाथ में होने से वी कैन नॉट से दैट वी आर लिविंग इन अ डिजिटल एरा वेयर एवरीथिंग इज़ कम्युनिकेशन, अनलेस एंड अंटिल वी कैन नॉट कम्युनिकेट टू ईच अदर।